वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वतन वापसी मुतवक्के। लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई, 1645 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 38 बच्चे और 58 खवातीन शामिल। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों पर हमले किए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। वादी बका में इसराइली बमबारी से लबनानी सहाफ़ी जख्मी हो गए। मिस्र ने आज से बैरूत आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। शुमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों हैफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी। हैफा में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। अमरीका का मशरक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला। गजा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैक्ट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। रहनुमा नून लीग राना सना ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सना ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासिर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और अमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दरहकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक 9 मुंतखब ओहदेदार पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा, सियासी जमात वो तसव्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादम है। इख्तलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका यह इक़दाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया है कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं और उसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया, ना ही उन्हें हटाने की वजूहात बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात का इर्तिकाज गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत भी रख दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करते वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63(a) की नजरसानी दरखास्तों और ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63(a) की नजरसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक्स केस के लिए भी जस्टिस मंसूर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इजलास में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान ने बेंचेस तश्कील दिए। तफसीली फैसले के बाद भी अबहाम बरकरार है, सवालों के जवाब नहीं मिले। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले पर मजीद समाअत की जरूरत है। वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। किसी एमएनए का यह केस नहीं रहा कि वो पीटीआई से हैं। पीटीआई बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करें। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 सितंबर को पिंडी में जलसा जरूर होगा।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात, 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असलहे से लैस एक झत्ते की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। मुसल्ला झत्ते ने AK-47 के जरिए पुलिस मज़ाहमत भी की। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। करक में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस को धमकियां देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। नून लीग की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाद तालपुर भी मौजूद थीं। इजलास में शहरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में साबिक़ MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना उबैदुर रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चल सकता वो क्या चाहते हैं। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर और वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। बानी PTI ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोके जाने और सीज़ फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये है कि इसराइली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ़ की है। अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त से 56 अरब रुपए कमाने वाले कमर्शियल बैंक्स पर सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना करने पर स्टेट बैंक से सेनेट कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो बोले, स्टेट बैंक 2 हफ्ते में रिपोर्ट करे। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल बैंक्स ने डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त 2022 में की थी। स्टेट बैंक ने बताया कि निजी बैंक्स ने कवायद की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ किया, जिसके बाद उन पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 56 अरब रुपए की गैर कानूनी सरगर्मी पर जुर्माना सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए किया गया। कराची के इलाके कडाप में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से पुलिस अफसर और अहलकार जख्मी। मुल्जिमान पैसे, मोबाइल फोन और सरकारी असलहा भी छीन कर फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान शहरी से लूटमार के बाद फरार। फेडरल बेरिया ब्लॉक 17 में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, 2 मुल्जिमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार। औरंगी और शादमान से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गवादर में जिला इंतजामिया और धरना शुरा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 4 रोज से बंद मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर धरना खत्म, ट्रैफिक बहाल हो गया। गवादर का तुर्बत, कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से राबता बहाल। अमरीकी सदर जो बाइडन की इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर जो बाइडन ने कहा, इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए उनकी टीम मुस्तकिल काम कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों के कनेक्शन कैंप में बैठक। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन समेत बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर का कहना था कि कनेक्शन कैंप शानदार रहा, खुले दिल से सब बातें तस्लीम की गईं। इत्तेहाद पर खिलाड़ियों से कमिटमेंट ली है, इत्तफाक और इत्तेहाद तरजीह है। वाइट बॉल स्क्वाड के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा, वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं, मुल्क में टैलेंट है, मुकाबले देखकर खुशी हुई। रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी का कहना था कि कैंप में सबने खुलकर बात की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब में रोनुमाई। लीग के मेंटोर तौफीक उमर ने कहा कि गुजरांवाला शहर के शायकीन क्रिकेट को इस लीग से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका मिलेगा। क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से कौमी टीम को मिलता है। पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से शुरू होगी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की और सऊदी शहरी लुत्फानंदोज।